हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया हो ना? हाँ, बढ़िया ही रहना। और मैं आ गई रसोई में और ये मैंने कस लिया मूली पराठे के लिए। ब्रेकफास्ट मूली कसा है यहाँ पे। और ये बन रही है मेरी चाय और गैस मैंने साफ कर दी है, थोड़ी पत्ती गिर गई थी चाय। ये मेरी चाय बन रही है, उबल रही है चाय यहाँ पे। और ये मूली में ढक दूंगी, ये ढक दिया। अब मेरी चाय बन जाएगी यहाँ पे, अदरक की मसाले वाली चाय। ये ले, आप लोग चाय पी लीजिए, गरम गरम अदरक की और मसाले की चाय है। देखिए, आप लोग पी लीजिए। चलिए फिर मैं पी लेती हूँ। बढ़िया। कौशिक जी चाय डाल दिए। कौशिक जी, हाँ जी, चाय लाओ। और आज फिर वही टाइम हो गया है, ड्यूटी जाना है, वही सब शुरू हो गई है। डेली रूटीन है जो ड्यूटी जाना, फिर जल्दी उठ के काम करना, वही सब शुरू हो गया है। वही है, एक गृहिणी की जो हाउस वाइफ है उसकी लाइफ तो यही रहती है ना कि भाई शुरुआत सुबह होती है किचन से ही। अब वो मेरी हो गई शुरुआत। और खूब देखो, मैं आप लोग में ना कई दिन से मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। मैं आप लोग अपने बच्चों से शेयर करती हूँ आप लोगों से, तो बस यही है। बहुत से लोग ऐसे हैं, मतलब बहुत से, मतलब जो मतलब बहुत बुरा वाला चिढ़ते हैं, वो अपनी जलन कहीं तो निकालेंगे ना, कहीं तो वो निकालेंगे अपनी चिड़ है जो कहीं तो निकालना है ना उन्हें। तो मेरा चैनल बंद करवा के हो सकता है उनके शांति मिल जाए। ये चीज करके चल रहे हैं ना, कोई बात नहीं। फिर अपना वही रूटीन रहेगा जो पहले आज से मतलब 3-4 महीने पहले था। 4 महीने, 4 नहीं 5-6 महीने पहले था जो मेरा रूटीन घर में काम करने का, वही रहेगा आगे। फिर बैठ जाएंगे, फिर घर से आप लोगों से नहीं मिल पाएंगे। अब तो ये जरिया है आप लोगों से मिलने का, फिर नहीं मिल पाएंगे। अपने दिल की बात, पहले अपने दिल की बात होती थी जो दिल में ही लेके बैठ जाते थे। बस दीपा से शेयर करती थी, कौशिक जी से बताती थी। बस ये 2 ही लोग हैं जिनको मैं अपने दिल की बात बताती हूँ, और मैं किसी पे विश्वास नहीं करती हूँ, नहीं कर पाती मैं किसी से। क्योंकि बेटे से भी करती हूँ तो वो मतलब बच्चा लड़का है, लड़का तो आपको पता है कैसे होते हैं कि भाई ज्यादा मतलब ध्यान नहीं देना बातों पर। अगर भाई बात सुन भी लेगा तो उसे कुछ नहीं लगेगा, कहेगा इग्नोर करो, छोड़ दो उस बात को, वो ये कहता है। लेकिन कौशिक जी है और जो दीपा है वो लोग मेरा मतलब साथ देते हैं कि आप दुखी मत हो, आप मन में से निकाल दो, थोड़ा मन हल्का हो जाता है बात करके। अब तक मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ, हो सकता है मैं आगे भी करूँ, पर कुछ पता नहीं है ना लोगों के बारे में। अभी दीपा बता रही है तमिलनाडु में एक ऐसा चोर आ गया है ऐसा चोर आ गया है कि भाई जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वहां बोलता है कि चोरी नहीं करनी है। और ऐसे ऐसे घर देख रहे हैं जहाँ पे भाई बहुत पैसा है, तो वहां पे निशान लगा के जाते हैं। उनका कोई निशान और सिंबल होगा किसी चीज उसका चोरी करने का, कौन सा भाई कहाँ चोरी करनी है। जिस घर में मतलब बड़ा घर है, कोठी टाइप है, बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं, उस घर में निशान लगा देंगे कि भाई यहाँ चोरी करनी है। और जो गरीब का घर है जैसे हम जैसे का है, वहां पर गोल अंडर टाइप लगा दे, सर्कल लगा जाएंगे कि ये घर में चोरी नहीं करनी है, भाई आके टाइम बर्बाद करना है। तो दीपा कह रही मम्मी ध्यान रखना, वहां तमिलनाडु में नई तरह के चोर आ गए हैं। मैं बोली मैंने कि हमारे कहाँ बेटा, हमारे यहाँ तो कैसे कोई आएगा। सबसे पहले तो हम सबसे ऊपर बैठे हैं, फिर हमारे नीचे लोग रहते हैं, तो वो अगर ऐसा उल्टा सीधा चोर हो तो पता लगता है ना, तो शायद नहीं चढ़ने देंगे। अब हम तू न्यूज बता रही है, सब में फैल गई है, ऑल इंडिया न्यूज फैली हुई है, तो फिर सब लोगों को पता होगी ना, तो कोई आने नहीं देगा ऊपर। तो मैंने इस चीज का तो मैंने कि हमारे यहाँ खतरा नहीं है। और दिन में नीचे एक फैक्ट्री है हमारे घर में, जब हम चढ़ते हैं ना घर में ऊपर, जो सिटी से उतरते हैं, वहाँ एक कपड़े का वो है, गोदाम टाइप है, फैक्ट्री है। तो वहां पर ना वो लोग रहते हैं, कपड़े काटते रहते हैं, वहां पे काम चलता रहता है। पर वो लोग देखते नहीं है ना, वो कोई भी चढ़ रहा है ये तो रहता है। पर जब ऐसी न्यूज आ रही है तो शायद नहीं चढ़ने देंगे वो।
मैंने कहा तू डरे मत ना बेटा। यहाँ तो पता जिंदगी हमारी वो हो गई है, बाप को हो गया, आंटी बार बार बताती है, बस नीरस जिंदगी हो गई। नीरस जानते हो ना, जिसमें कोई रस ना हो, वो जिंदगी हो गई हमारी। ना खाने का मन, ना पहनने का मन, ना कुछ काम करने का मन, कुछ नहीं होता है। घर पे मेरी मम्मी का फोन आ जाता है, जब मैं 1-2 दिन फोन नहीं करती हूँ ना, तो मेरी मम्मी के कई फोन आते हैं, कहेगी मम्मू तू ठीक है बेटा, तू ठीक है, तू फोन नहीं उठा रही है। मैं कि मैं ठीक हूँ मम्मी। मैंने कई बार ऐसा रहा ना, जैसे मैं रसोई में हूँ तो ना उठा पाऊँ मम्मी, लेकिन मैं देखने के बाद फिर फोन कर देती हूँ। एक मेरा ये है, छोटा सा मेरा परिवार है, बहुत छोटा परिवार है। तो भगवान ही है जो हमें निकालेंगे, ऊपर वाले विश्वास है। अच्छा हम गलत नहीं बोलते, हम तो बता रहे, नॉर्मल वीडियो में बनाती हूँ, शुरू से मैंने आपको बताया है। यही छोटी छोटी सी बात है जो मन की बात होती है दिल की। मैं कहीं नहीं कर पाती थी कोशिश, तो पता है मेरी बातें क्या बात हो रही है मेरे साथ में। कह रही मम्मी आज मेरे सिराने वो बजता रहा, वो अलार्म बजता रहा है, मेरी आंख ही नहीं खुली। फिर मेरे 7:30 बजे आंख खुली है, क्योंकि कल मैं 12:30 बजे सोई थी। मैंने कहा अब मत सोइए बेटा, मैंने कहा अब टाइम अपना रखिए, क्योंकि हमारी अब लेट थोड़ी वीडियो हो जाएगी, छुट्टी नहीं रहती है ना जिस दिन। अब मैं मिलूंगी, अब मैं पूजा करूंगी, अब जाके फिर मैं मिलूंगी पूजा के टाइम पे। अब तो वो श्राद्ध चल रहे हैं, कितने आधे श्राद्ध निकल के चले गए शायद। अब तो आज क्या हो गई है, पंचमी, छठ, पंचमी शनिवार, छठ इतवार, आज साते है, आज साते का है शायद। फिर हमारा एक श्राद्ध और भी है, अभी अष्टमी का बता रहे शायद, वो बुधवार बृहस्पति की अष्टमी पड़ रही है, कब की है, 10 तारीख की। तो एक हमारा श्राद्ध हुआ है, कौशिक जी की बूढ़ी माँ का श्राद्ध है। कहते हो ना आंटी कोई अच्छी बात शेयर करो, तो मैं एक चीज बताती हूँ आप लोगों के अच्छे के लिए। जैसे आप लोग ना, जैसे भाई पूरे या तो जब श्राद्ध शुरू होते हैं, जिस दिन से पूर्णमासी के बाद शुरू होते हैं, पूर्णमासी शुरू होते हैं, उस दिन से लोग शुरू कर देते हैं। 2 रोटी में थोड़ी चिपड़ के 2 रोटी या 2 पराठे चिपड़ 2 पराठे बना के, और उसके ऊपर थोड़ी दही और चीनी डाल के उसका टुकड़े का भोग लगा के अग्नि पे, और जल से मिस के उसे डेली, मतलब 16 दिन रहती है ना वो श्राद्ध रहते हैं, माँ बस आती है 16वें दिन, तब तक मतलब गाय को खिलाते हैं, 16वें दिन ऐसे खिलाते हैं। लेकिन आजकल क्या है, जैसे हम लोग तो खिला सकते हैं क्योंकि हमें डेट वेट का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो मैंने शुरू से नहीं खिलाया क्योंकि डेट का चक्कर रहता, कई बार नहीं बना पाते, वही कौशिक नहीं बना पाते, तो मैंने ये शुरुआत नहीं करी थी शुरू से ही। तो अब जैसे हमने मावस कर ली है, जैसे हमने अपने पिताजी का, बाबा इनके कौशिक के बाबा जी का, पिताजी का श्राद्ध कर दिया था। अब जैसे हमने अष्टमी का बूढ़ी माँ का श्राद्ध है, कौशिक की दादी का श्राद्ध है, तो वो कर लूंगी। और उसके बाद में जो मावस, अब मावस आएगी, जब अब मावस 16 तारीख की मावस है, उस दिन आप ऐसा करना, 16 दिन के 2-2 पूरी निकाल देना, 16 दिन की 2-2 पूरी निकालना। बता 16 दूनी 32 हो गया ना, 32 पूरी 2-2 जगह लगा देना, मतलब 16 जगह 2-2 पूरी लगा देना। उसके ऊपर उस दिन आपको खीर बनाना, सब्जी बनाना, लास्ट वाला दिन रहेगा मावस वाला दिन। मावस वाला दिन वैसे बनता है, उसमें थोड़ी, जैसे मैंने आप दिखाती हूँ आपको, खीर भी रखती हूँ पूरी पे और सब्जी भी रखती हूँ। 16 जगह निकाल दिया आपने, तो ऐसे निकाल देना। और फिर निकाल के 16 जगह उन्हें फिर उन्हें मिंसना है, छोटा टुकड़ा, उसमें से हर 2-2 पूरी में से एक टुकड़ा तोड़ना है, ऊपर वाली पूरी 2 पूरी में से एक टुकड़ा तोड़ के खीर और सब्जी से अलग निकाल के रखते जाओ, प्लेट में, वही प्लेट में रखते जाओ। और फिर जैसे उस दिन आप हो सकते हो उपले की कोर होती है ना, वो जला लो, उपला होता है। अब उपला नहीं मिलता है तो फिर जैसे मैंने अग्नि पे दिखाया था, अग्नि तो अग्नि होती है ना, तो अग्नि पे जिमा दिया था। तो इस तरह उनका भोग अग्नि पे लगा दो, अग्नि पे भोग लगाकर और जल चढ़ा दो। पहले वो प्लेट में दो पानी से, फिर अग्नि पे भोग लगा दो। और उस टाइम भी आप ऐसे रखना, 2 गाय की, कोई कुत्ता की, एक कौवा की, ऐसे करके रोटी रखना है, पूरी रखना है, वो भी करके और मिंसनी है, लेकिन वो अग्नि पे नहीं चढ़ानी है, ठीक है। और वो जो आपने जो 32 पूरी रखी है और जो 2 गाय की पूरी रखी है, उनको सब, उन सारी पूरियों को आप गाय को खिला देना, कौवा की और कुत्ते की आप डाल देना। आप इस तरह से भी कर सकते हो, तब भी आपके ना, आप भी इस तरह से करोगे ना भाई। जैसे आप 15 दिन नहीं कर पाए हो कुछ, भाई आपको पता नहीं है, कोई श्राद्ध है, आपको नहीं पता वो घर के बारे में, आपके घर में किसी श्राद्ध है नहीं पता है, तो आप इस तरह से भी करोगे, तभी उनका खाना पहुंच जाएगा, हमारे पूर्वजों का खाना इस तरह से भी पहुंच जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से कर लेना भाई। अभी तो मावस में भी टाइम है, मावस वाले दिन आप 32 पूरी निकाल लेना, जैसे मैंने बताया। 2-2 पूरी की जगह 2-2 पूरी बना के, ये मतलब 16 जगह लगानी है एक प्लेट में, एक में नहीं आएगी, 2 में आएगी, 8 इधर आएगी, 8 इधर आएगी, ठीक है।
चलिए अब मैं मिलती हूँ। मैं यही बातें आपको छोटी छोटी बातें शेयर करती हूँ, ठीक है। फिर अब मैं मिलूंगी पूजा के टाइम पे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, बहुत बोल रही है आजकल, मेरा पता नहीं क्या है। अब मैं मिलूंगी पूजा के टाइम पे। गलती हो गई, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। से मेरे बच्चों से, मेरे घर से दूर रखना। जय मेरे बाबा जी महाराज, जय वैकुंठपति देवी देवता, तीनों के नाथ, तीनों के नाथ, हरि जय हो। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो मेरे बाबा जी, कृपा करो। देखिए मैं बनाऊंगी मूंग की दाल के चीले ये, और इसमें मैंने 3 हरी मिर्च डाल दिए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दिया है। इसमें मैंने 2 कटोरी मूंग दाल ली है, और उसमें 2 चम्मच मैंने चने की दाल लेके दोनों को भिगो दिया था 8-10 घंटे। धो के इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें मैंने डाली है 3 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और ये 1 चम्मच जीरा। टेस्ट के अनुसार नमक डाल रही हूँ मैं इसमें। अब मैं इसको पीस लूंगी थोड़ा सा पानी डाल के। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। ये मैंने दाल पीस ली है। ये मैंने पीस ली है दाल सारी, और अब मैं बनाऊंगी इसके चीले। अब मैं डालूंगी इसके चीले, हल्का सा इसे ग्रीस कर लेती हूँ तवे को। मैं इस पर डालूंगी ये चीले। इसे मैं हाथ से ही फैलाऊंगी चीले को। ये देखिए इस तरह से चमचे से, क्या ये बात ना, क्या वो आटा ना साथ में आ जाता है चिपक के। तो इसे मैं हाथ से पतला फैला दूंगी। ये देखिए इस तरह से। थोड़ा हाथ जलता है, जलेगा, थोड़ा पानी कटोरी रख लीजिए पास में। ये देखिए, और मैं इसको थोड़ा सा चमचे से कर दूंगी। अब ये देखिए, मैं दही और चटनी के साथ सर्व करूंगी। ये देखिए कितना बढ़िया चीला बना है। और मैं दूसरा चीला डाल रही हूँ। ऐसे थोड़ा तेल लगा के हल्का सा, और गैस बिल्कुल कम कर रखी है मैंने। और जैसे ये फैल नहीं रहा है ना, तो आप इसको पानी का हाथ लगा के इस बैटर को फैला सकते हैं। इस तरह से, इस तरह फैला दीजिए। खूब पतला बन जाता है कि चीला। इस तरह से बैटर को फैला दीजिए। ये देखिए आप। और मैं इसे थोड़ा सा, ये उंगलियों के निशान ना दिखाई दे, तो मैं ये इसे चमचे से भी कर रही हूँ। और इस तरह से मैं सारे चीले सेक लूंगी, इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ। फिर दिखाती हूँ आपको। खाना खा लीजिए आप भी मूंग की दाल के चीले। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। देखिए इसके साथ मैंने चटनी, धनिया की चटनी है और दही है। धनिया की चटनी और दही और मूंग की दाल के चीले हैं।
ये हमारा लंच है दोपहर का। चलिए आप लोग खा लीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? हाँ, बढ़िया ही रहना। मैं आज आपसे मिलने आ गई हूँ। कैंसिल कर दो। हो गया बन करना चाहे बन गई 2-3 सीट कैंसिल कर। और मैंने कल वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब बहुत बड़ा कुछ हो गया था हमारे घर में, परिवार में, मतलब रिश्तेदारी ना जी, रिश्तेदारी में हमारे काफी बड़ी वो दिक्कत आ गई, बहुत वो हो गई थी। तो इसीलिए मेरा मन नहीं हुआ था डालने के लिए, तो मैंने नहीं डाला था। वो मैं आपको बताऊंगी बाद में, आने वाले ब्लॉग को बता दूंगी। मैं आने वाले ब्लॉग में बता दूंगी आपको कि क्या हो गया था। तो अभी थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो सब मैंने सोचा चलो आपको बता देती हूँ। और मेरे से कोई ये पूछ रहा था कि आंटी जी वो अब हमें बता दो फ्राइडे के व्रत कब से करने हैं और कैसे करने हैं। बेटा मैंने पूरी वीडियो एक डाल दी है फ्राइडे का व्रत करने के लिए, वो किस तरह से करना है, माता लक्ष्मी के व्रत किस तरह से करने हैं। और वो आप अमावस के बाद करना। अब जो अमावस्या आएगी ना, जो 16 तारीख के बाद व्रत, तब करना वो व्रत। 16 तारीख की है अमावस, तो उसके बाद आप करना व्रत। ये जो भी शुक्रवार आएगा उस पर, पहला शुक्रवार जो भी आएगा उसमें कर लेना। और आपको ये पूछ रहे हैं कि आंटी जी मैं 11 व्रत करूंगी तो 11 व्रत तक पट्टा मैं उसी जगह पे रखूं ना? बेटा पट्टा उस जगह नहीं रखना है। जब आपकी पूजा पूरी हो जाएगी, जब जोत वो बढ़ जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी, जोत वो बुझ जाएगी, जब बुझना नहीं बोलते, बढ़ना बोलते हैं, तो जब वो जोत बढ़ जाएगी तब आप उसको लास्ट में जो जलती पे पट्टा नहीं उठाना है, माता नहीं उठानी है। जब मतलब जोत वो सब बढ़ जाएगी उसके बाद में माता का उस स्थान पर रख देना जहाँ माता बैठी है पहले से ही, वहां रख देना। कपड़ा उठा के उसे झाड़ के उसे उसमें रख देना, किसी उसमें साफ उसमें लिफाफे में या जहाँ आपका कोई बॉक्स हो उसमें रख देना। साफ जहाँ भगवान के वो रखते हो आप वहां रख देना। और अपनी जो सोने की अंगूठी है वो उठा लेना, वो आप डाल लेना। अंगूठी है जो भी चीज है उसे आप डेली डाल लो, कोई वो नहीं है। और नहीं तो उठा के अलमारी में रख दो, पूजने वाला वो है तो अलमारी में रख दो, 11 बार उसे ही पूज लेना। नहीं तो डाल भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी भोग है, जो भोग मतलब अपने परिवार में अपने पति अपने बच्चों को देना है। अगर आपके साथ आपके सास ससुर रह रहे हैं तो उनको भी दे सकते हैं। कोई कह रहा था आंटी भोग को बाहर बांट सकते हैं ना? बेटा बाहर नहीं बांटना पड़ोस में किसी को भी, बस अपने परिवार में अपने। जैसे अम्मी अभी भी है और आप व्रत कर रहे हो तो आप पहले पति को खिला देना प्रसाद और खुद खा लेना। मतलब इसके अलावा दूसरा आपके कोई पड़ोस में कोई बच्चा भी खड़ा आपके पास, उसको भी नहीं देना है वो प्रसाद। और कोई मेरे से किसी ने ये भी पूछा है कि आंटी मैं पहले से ही शुक्रवार के संतोषी माता के व्रत करती हूँ, तो क्या फिर मैं 2 व्रत कैसे करूं? बेटा कोई जरूरी नहीं है 2 व्रत करने। आप पहले अपने, वो भी माता ही है, संतोषी माता भी बड़ी बड़ी माता ही है। माताओं में ये एक ही माता है, सारे रूप अलग अलग है इनके, सबके माता एक ही है। तो अगर आप संतोषी माता के व्रत करते हो तो आप पहले संतोषी माता के व्रत आपके जितने बोले हुए हैं वो पूरे कर लो, उसके बाद लक्ष्मी माता कर लेना। जरूरी नहीं है, ऐसा प्रेशर मत डालना अपने ऊपर कि भाई मुझे वो भी करना है वो भी करना है। और मेरे से किसी ने पूछा था मेरे से कि आंटी मैं पहले से ही क्या ही व्रत करती हूँ तो मैं कैसे करूँ, मेरा बच्चा छोटा है। तो बेटा लक्ष्मी जी के व्रत के लिए पूछा था। बेटा जरूरी नहीं है कि भाई लक्ष्मी जी का व्रत भाई आप करना ही है। भाई अगर नहीं कर सकते हो आप, त्रयोदशी का व्रत, सोमवार का व्रत, कई व्रत बता रहे थे आपके, मैं करती हूँ आंटी। तो बेटा जरूरी नहीं है, आपका बच्चा छोटा है कि भाई आपको व्रत करना जरूरी है। उस दिन आप ना विधि विधान से पूजा कर लो लक्ष्मी जी की, वो पूजा कर लो ना, वो भी आपका व्रत के समान ही होगी। भगवान को, मैया रानी को पता है ना, जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा तब आप ये लक्ष्मी जी का व्रत कर लेना। लेकिन अपने मन में जो अच्छा जो मन लेके चल रहे हो कि मुझे वो रखना है, मेरा मन बहुत करता है आंटी, तो बेटा वो आप कर सकते हो। जैसे शुक्रवार को नहा धो के पूजा कर लो, तब भी आपको वो नहीं मानता तो शाम को वो वैसे तो मैं तो सुबह ही पूजा कर लेती हूँ, लक्ष्मी जी की कथा कह लेती हूँ भगवान जी के आगे। लक्ष्मी जी जब शुक्रवार रहता है, मेरी तो आदत है, मैं अपनी आदत आज आपको बताती हूँ। मेरा क्या है, सोमवार होगा तो मैं सोमवार जी की भोले बाबा की कथा कहूंगी, व्रत नहीं रखती हूँ मैं। मंगल होगा, मंगल को मैं फिर ये सुंदरकांड और बाकी पूरी पूजा तो मेरी डेली है। वो हनुमान बाहुक है, संकट मोचन हनुमान अष्टक है, बजरंग बाण है, बाला चालीसा है, हनुमान चालीसा है, ये तो मेरा डेली का है।
लेकिन जो पहले मैं डेली करती थी सुंदरकांड, मंगल, और अब मैं मंगल और शनिवार करने लगी, क्योंकि ना थोड़ा कई बार मेरा बेटा आ जाता है अंकुर, तो उसे कहता है मम्मी मुझे ये दो, तो बीच में मुझको ना डिस्टर्बेंस हो जाती थी। तो ये चीज नहीं चाहिए भगवान को कि भाई तू भाई इधर गृहस्थी तरफ भी ध्यान दे रही है और तू मेरी पूजा पे भी ध्यान दे रही है, तू एक काम कर ले, तू भाई गृहस्थी वाला काम कर ले, तू 2 दिन कर। तो अब मैं 2 दिन करने लगी हूँ। मैं मंगल और शनिवार को सुंदरकांड करती हूँ, बाकी पूरा पूजा मेरी जो डेली रूटीन है वो सारी करती हूँ। शुक्रवार को लक्ष्मी जी कथा कह लेती हूँ मैं, शनिवार को मैं शनि भगवान कथा कहती हूँ, चालीसा में सारी डेली पढ़ती हूँ। बस आप इस तरह से रखो, मन में ये रखो कि भगवान कभी किसी के लिए ये नहीं कहेगा कि आपने मेरी पूजा नहीं करी तो तेरा अच्छा नहीं होगा, जा। नहीं, सबका भला करते हैं भगवान जी। पता है ना भगवान को मेरे भक्तों पे भाई टाइम नहीं है, भाई तबीयत ठीक नहीं है, बच्चा छोटा है, भगवान की माया ही तो है सब। अब कोई ये कहेगा आंटी पता नहीं क्या क्या होता है, जो पूजा नहीं करता होगा वो पूजा को बोर समझता है। वैसे तो सभी लोग पूजा करते होंगे मुझे पता है, लेकिन 2-4 लोग ऐसे भी होते हैं बीच में जो आस्तिक और नास्तिक होते हैं ना, नास्तिक भी होते हैं, पूजा को बोर समझते हैं। तो सुबह सुबह उठ के कुछ नहीं करना, खाली पेट को मतलब बिना मुंह धोए खा लेना, ये तो गाय भैंस की तरह होता है। इंसान अगर इस तरह से बिना नहाए धोए खाना, भगवान बिना जोत जलाए खाना पीना खाता है तो फिर गाय भैंस हो जाता है। वो गाय चौपे होते हैं ना, जो उनको सुबह सुबह चारा डाल दो और वो खाना शुरू कर देते हैं, इस तरह का होता है। और आज कौशिक जी अभी आए नहीं है, कौशिक जी अभी थोड़ा काम कर रहे हैं। मैंने सोचा कल भी मैं नहीं बना पाई थी वीडियो, तो घर में काफी प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ज्यादा। वो अगर उस वीडियो बनाती तो मैं फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा मन ही नहीं हुआ था, कल बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा चलो मैं आज ही मैं अपने बच्चों के लिए बना कर डाल दूंगी आज वीडियो। और देखिए मैंने दुपट्टा मंगाया है काले रंग का, ये देखिए कैसा लग रहा है मेरा दुपट्टा, अच्छा लग रहा है काला रंग का। लेकिन मैं काला रंग डालती नहीं हूँ, काला रंग मैं बहुत अपनी जिंदगी से काले रंग को बहुत दूर रखती हूँ। मेरे कभी कभी किसी भी कपड़े में काला रंग बहुत कम मिलेगा, कभी मतलब होगा कभी एक आध में थोड़ा बहुत होगा, लेकिन टोटली काला नहीं होगा। जैसे पूरी काली है चुन्नी, और मैं ये चुन्नी दीपा के दे दूंगी, या तो दीपा ले लेगी। दीपा कहती थी मम्मी मैं ले लूंगी, दीपा को दे दूंगी। जो बच्चे आजकल बांधते हैं ना मुंह पे बांध के, जो वो है जींस विंस के ऊपर, या तो दीपा को दे दूंगी। अगर दीपा लेना चाहेगी ठीक है, नहीं तो फिर पड़ी रहेगी ये चुन्नी। ये चुन्नी मैंने मंगाई थी, तो दीपा मेरे से कह रही थी मम्मी काला आ गया, आप तो काला डालती नहीं हो। मैं काला रंग दूर रखती हूँ। और आप भी, आप हो सके तो अपनी जिंदगी में लाल रंग लाओ, मेहरून लाओ, ग्रीन लाओ, येलो लाओ, ऑरेंज लाओ, ये वाले कलर लाओ ज्यादा। ये काला नीला वीला ये छोड़ दो कलर, ये सारे कलर ना थोड़े वो होते हैं। आपने कभी देखा है माता को किसी को काली साड़ी पहनते हुए, नीली साड़ी पहनते हुए देखा? नहीं देखा ना। तो वही अपनी जिंदगी में कलर लाओ आप लोग भी, ठीक है। चलिए फिर, अब मेरी ये छोटी सी वीडियो, आज मेरा थोड़ा मन ऐसे ही उदास है, मन थोड़ा ठीक नहीं है। फिर आप कहोगे मैं आंटी पता नहीं क्या बात बता भी नहीं रही है। बेटा बताऊंगी मैं अगली वीडियो में बता दूंगी मैं आपको, ठीक है। मैं आज इतनी वीडियो बनाऊं, अब मैं यहीं तक बेटा, छोटी सी वीडियो मेरी आज की, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब तो हुआ है। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, और जो भी कोई मेरी और बेल आइकन को प्रेस करना। जो भी कोई नई वीडियो मेरी आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और बेटा इस बहुत मतलब मैं ना आपके लिए बहुत उससे वो डालती हूँ वीडियो, बहुत उससे मतलब नॉलेज के लिए डालती हूँ। थोड़ा तो जो आपको ना पता हो वो चीज मैं डालती हूँ उसमें। तो अभी मेरे से किसी ने कई क्वेश्चन करे तो मैं उनका जवाब दे रही हूँ, ठीक है बेटा। जैसे मैंने बताया मावस आएगी, मावस के बाद फिर मैं बता दूंगी, उससे पहले वीडियो डालूंगी, बता दूंगी आप व्रत कर सकते हो। मावस के बाद जो भी शुक्रवार आएगा उसको आप व्रत कर सकते हो। 16 तारीख की मावस, 16 को क्या है? हाँ, 16 के बाद में आपका 18 तारीख को व्रत पड़ेगा। 18 तारीख को आप शुक्रवार का माता लक्ष्मी का व्रत कर सकती हो, ठीक है। चलिए फिर, बाय, लव यू ऑल। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।